संसद की उन ऊंची दीवारों के बीच आज फिर वो नज़ारा देखने को मिला जहां बहस की जगह हंगामा और रणनीति की जगह आरोपों की बौछार दिखाई दी। 10 मार्च बजट सत्र का दूसरा चरण। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन क्या हुआ कि सदन शुरू होते ही हंगामा, स्थगन, फिर बहस शुरू हुई तो कांग्रेस के गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला और राहुल गांधी की पार्टी, जो खुद को विपक्ष की आवाज़ कहती है, आज फिर स्पीकर पर हमला बोल रही है। लेकिन सवाल ये नहीं कि प्रस्ताव पास होगा या नहीं, क्योंकि बहुमत सत्ता पक्ष का है। सवाल ये है कि कांग्रेस, राहुल गांधी और गौरव गोगोई जैसे नेता इस ड्रामे से क्या हासिल कर रहे हैं। आज हम इस पूरे दिन की घटनाओं को समझेंगे, हर अपडेट पर नज़र डालेंगे और विश्लेषण करेंगे कि कैसे कांग्रेस राहुल गांधी और गौरव गोगोई जैसे चेहरों की वजह से अपनी ही कब्र खोद रही है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। देखिए, सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। अध्यक्षता कर रही थी भाजपा सांसद संध्या राय। सवालों का समय था और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएम धन धन्या योजना पर जवाब दे रहे थे। लेकिन विपक्ष ने क्या किया? वही जो हर बार करता है, हंगामा शुरू। एसआईआर मुद्दे पर शोर और सदन को 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। फिर 12 बजे बहस शुरू हुई। जगदम्बिका पाल अध्यक्ष बने, विपक्ष का नोटिस रिजेक्ट हो गया। दस्तावेज पेश हो रहे थे, लेकिन विपक्ष की मांगें ठुकराई गई। फिर 12:16 पर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नियम पढ़कर आपत्ति जताई। भाजपा के निशिकांत दुबे ने डिफेंड किया कि कुर्सी पर बैठा कोई भी व्यक्ति स्पीकर जैसा अधिकार रखता है। अब कांग्रेस की बारी आई और केसी वेणुगोपाल ने डिप्टी स्पीकर की कुर्सी खाली होने पर सवाल उठाया और कहा कि ये कुर्सी कई साल से खाली है, ये संवैधानिक खालीपन है, निष्पक्ष सदस्य को अध्यक्ष बनाओ। भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आरोप निराधार हैं, सब नियमों के मुताबिक चल रहा है। जिसके बाद जगदम्बिका पाल ने कहा कि स्पीकर का पद खाली नहीं है, अधिकार है। फिर गौरव गोगोई बोले। कांग्रेस के गौरव गोगोई, जो खुद को विपक्ष का चेहरा मानते हैं, उन्होंने कहा कि पिछले 3 अविश्वास प्रस्ताव डिप्टी स्पीकर की अध्यक्षता में हुए। आज 200 विपक्षी सांसद हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर नहीं है। संसदीय नियमों का उल्लंघन हो रहा है। माइक चुनिंदा लोगों को मिलते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। गोगोई ने कहा कि ये व्यक्तिगत नहीं, ओम बिरला व्यक्तिगत रूप से सबके साथ अच्छे हैं, लेकिन संसद की गरिमा बचानी है, जनता का विश्वास लोकतंत्र में बनाना है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रेवा केस का हवाला दिया और अनुच्छेद 96 पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्पीकर की अनुपस्थिति में अध्यक्ष कौन तय करता है। इस पर जगदम्बिका पाल ने कहा कि स्पीकर कार्यकाल तय करता है। इसी बीच अमित शाह ने कहा कि स्पीकर का पद चुनाव के दौरान भी जारी रहता है, वो कभी खाली नहीं होता, गलत व्याख्या मत करो। जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया और सदन को 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी जेपी नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि विपक्ष वॉकआउट करता है, वो असली बहस नहीं चाहते। चुनाव सुधारों पर चर्चा के बाद एसआईआर मुद्दा उठाते हैं, फिर भाग जाते हैं। लेकिन असल में क्या हो रहा है? कांग्रेस, राहुल गांधी और गौरव गोगोई, इन जैसे नेता, इन जैसे लोग संसद को क्या बना रहे हैं? गौरव गोगोई, जो असम से सांसद हैं, गोगोई परिवार से हैं, वो स्पीकर पर आरोप लगाते हैं कि वो पक्षपाती हैं, विपक्ष को दबाते हैं। लेकिन गौरव गोगोई जी, आपकी पार्टी खुद कितनी निष्पक्ष है। राहुल गांधी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, केरल में लेफ्ट पर हमला बोलते हैं, फिर दिल्ली में गठबंधन की मीटिंग में घेर लिए जाते हैं। ये क्या तरीका है? कांग्रेस कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन खतरा तो कांग्रेस खुद है। राहुल की बयानबाजी से गठबंधन टूट रहा है और वो संसद में हंगामा मचा रहे हैं। गौरव गोगोई कहते हैं कि संसद की गरिमा बचानी है, लेकिन आपकी पार्टी संसद को बाजार बना रही है। हर दिन हंगामा, बेल में घुसना, धक्का मुक्की, जनता का पैसा बर्बाद करना। राहुल गांधी, आप कहाँ हैं इस बहस में? आज संसद में आप क्यों चुप हैं, या फिर से पीछे से कोई रणनीति बना रहे हैं? आपकी लीडरशिप में पुराने सहयोगी लेफ्ट अब विद्रोह कर रहे हैं। जो पार्टियां कभी कांग्रेस के हुक्म पर चलती थी, अब राहुल पर उंगली उठा रही हैं। ये कांग्रेस का अंत नहीं तो और क्या है? गौरव गोगोई, आप कहते हैं व्यक्तिगत नहीं, लेकिन आरोप तो व्यक्तिगत लगते हैं। स्पीकर पक्षपाती है क्योंकि राहुल को बोलने नहीं दिया जाता,
लेकिन बोलने दिया जाता है तब क्या होता है? जब नियम तब आप नियम नहीं मानते। राहुल गांधी अनपब्लिश्ड किताब को कोट करते हैं लेकिन सदन में उसको प्रस्तुत नहीं कर पाते। नियम तोड़ते हैं फिर रोते हैं। कांग्रेस की ये रणनीति है कि हंगामा करो और सुर्खियां बटोरो, और ये कब तक चलेगी? जनता थक चुकी है। अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी पर बहस करो, लेकिन नहीं, इन्हें सिर्फ स्पीकर पर हमला करना है। देखिए, प्रस्ताव पर 10 घंटे बहस होनी है, लेकिन बहुमत एनडीए का है। उनके पास 335 सीटें हैं जिससे प्रस्ताव गिरना तय है। फिर कांग्रेस कहेगी कि हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन लड़ाई कहाँ है? ये तो हताशा है, राहुल की हताशा, गौरव गोगोई की हताशा। कांग्रेस का अंत राहुल से हो रहा है। पुराने सहयोगी छोड़ रहे हैं, नए नहीं जुड़ रहे, गठबंधन में दरारें हैं। लेफ्ट कहता है कि ऐसे नहीं चलेगा, और गौरव गोगोई, आप असम से हैं जहां कांग्रेस हार रही है। आपकी पार्टी की क्या हालत है? राहुल की यात्राएं होती हैं लेकिन सीटें नहीं बढ़ती। कांग्रेस अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि स्पीकर पर हमला करके खुद को मजबूत दिखाना चाहती है, लेकिन जनता जानती है कि ये सब ड्रामा है। अब राज्यसभा की तरफ भी देखिए। नड्डा ने कहा कि विपक्ष बहस से भागता है, हंगामा करता है। सही है, कांग्रेस, राहुल और गोगोई सब भाग रहे हैं असली मुद्दों से। एसआईआर पर हंगामा होता है लेकिन इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में सहमत दिखाई देते हैं। ये विपक्ष का दोहरापन दिखाता है। और आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस बच पाएगी या राहुल और गोगोई जैसे चेहरे इसे डुबो देंगे? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।